हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, ये अभी पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो समय आपके साथ बिताया उसको याद कर रहे हैं। भले ही ये भटक गए और थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, लेकिन अभी तो ऐसा है कि उसी समय को ये याद कर रहे हैं। कुछ समय के लिए इनकी फीलिंग जो है वो कह दीजिए तो दब गई थी। आपके बारे में सोचना नहीं चाह रहे थे, आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब ऐसा है कि वो फिर से, वो ऐसा है कि अब आपके लिए इमोशनल दिखाई दे रहे हैं और पास्ट को याद कर रहे हैं। आपके साथ जो समय बीता उसको याद कर रहे हैं। आपसे, आपके साथ जिस तरह वो रिश्ते में रहे हैं, जो आपने उनके लिए किया उसको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो फीलिंग इनकी दब गई थी अब वो उभर कर बाहर आ रही है। अब ऐसा है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में ही ये इंसान सोच विचार कर रहा है, भले ही थर्ड पार्टी के साथ होगा तो भी। और अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का हाल ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पर अब वो थर्ड पार्टी की सुनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने निर्णय के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। किसी तरह से कुछ भी थर्ड पार्टी को बताना नहीं चाह रहे, ना उनसे कोई सलाह लेना चाह रहे हैं। अभी बिल्कुल आपके पर्सन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर वही है कि अभी ऐसा है कि ये ना उनकी सुन रहे हैं, ना उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और ये बस ऐसा है कि जो इनको करना है वो कर रहे हैं। यहाँ पर टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है। इस वजह से क्या है कि इनके रिश्ते में ऐसा है कि अभी जो वो तकरार है और मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं। और वही बात है कि आपके पर्सन के ऊपर भी इनका अभी कोई कंट्रोल नहीं है। थर्ड पार्टी के हिसाब से भी तो वो नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर टावर मोमेंट आया हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ते में ऐसा कि खटास है। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि अभी वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रखना भी नहीं चाहते, ऐसा है। और यहाँ थर्ड पार्टी जो है ये इस रिश्ते को बनाए रखना चाहती है, किसी तरह से रिश्ता जुड़ा रहे ऐसा वो चाहती है। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ऐसा नहीं है। और रिश्ते को सही करने के लिए थर्ड पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो उससे बन पड़ रहा है वो सब कुछ कर रही है ताकि ये रिश्ता टूटे ना। और आपके पर्सन की इच्छा तो यही है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर। लेकिन यहाँ पर कुछ कारण हैं जिनकी वजह से थर्ड पार्टी का साथ वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस रिश्ते से बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं। और वहाँ पर ऐसा है कि फंसा हुआ वो महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं। ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बावजूद भी उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पर फैमिली और सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पर परिवार का दबाव भी दिखाई दे रहा है गाइस। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनकी अरेंज मैरिज हुई और इस वजह से भी ये परिवार के दबाव में हैं। तो वहाँ ऐसा है कि वहाँ से निकल नहीं सकते। और यहाँ पर समाज का भी डर है कि समाज क्या कहेगा, इनका रिश्ता अगर टूटता है तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों को सोचकर वहाँ पर फंसे हुए हैं। और ऐसा है कि दुखी भी हैं। ये वहाँ खुश हैं ऐसा नहीं है, इनकी खुद ही इच्छा है वहाँ से निकलने की, पर बहुत ज़्यादा ये सोच विचार कर रहे हैं और इनको कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। और इनको ये भी बात पता है कि थर्ड पार्टी इतनी आसानी से इनको जाने देने वाली नहीं है। वो कुछ ना कुछ कांड ऐसा करेगी जिसकी वजह से ये इंसान ऐसा है कि फंस सकते हैं, किसी मुसीबत में ये आ सकते हैं। देखिए थर्ड पार्टी की कुछ इच्छाएं हैं जो यहाँ पर ऐसा कि आपके पर्सन ने पूरी की हैं, पैसे से जुड़ा हुआ हो या जो भी है। तो यहाँ पर उसके साथ तो ऐसा था कि उस सब कुछ सही चला है, उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं रही जब से वो इनके साथ जुड़ी है। तो उसको पता है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी हो रही है, उसको आराम की ज़िंदगी मिल रही है। तो इस वजह से क्या है, वो उनसे अलग होना नहीं चाहती।
और वो क्या है, उनके साथ जुड़े रहना चाहती है। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन बहुत कुछ समझ चुके हैं थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से क्या है, उनका मन नहीं है अब उनके साथ रहने का। तो यहाँ पर परेशानी यही है कि थर्ड पार्टी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रही है और आपके पर्सन उनके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी को ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है गाइस कि आपके पर्सन का मन अब उनसे हट चुका है, अब वो उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इस बात को थर्ड पार्टी अच्छी तरह से समझ चुकी है। थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डर भी है गाइस रिश्ते के टूटने का। वो नहीं चाहती है रिश्ता टूटे, इसके लिए वो डर भी रही है। और यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वो डाल रही है कि ताकि ये रिश्ता किसी तरह से सही हो जाए, पहले की तरह आपके पर्सन उसके कंट्रोल में आ जाएं और उसकी हर बात मानने लगें। आपके जो पार्टनर हैं गाइस, उनका हाल ऐसा है कि वो आपको और थर्ड पार्टी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ना ये उनको छोड़कर रिश्ते से बाहर आ पा रहे हैं और ना ही आपको छोड़ना चाहते। इनको मालूम है थर्ड पार्टी से निकलना आसान नहीं है, लेकिन आपका साथ होना भी ज़रूरी है, ये भी आपके पर्सन को लग रहा है। तो वो आप दोनों को ही साथ लेकर चलने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ना है। और अभी वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ताकि जो इमोशनल सपोर्ट जो थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा है वो आपसे मिलेगा। और ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी और आपके जो पर्सन का रिश्ता है, यहाँ पर ऐसा है दोनों ने बहुत सारी बातें छुपाई हैं एक दूसरे से। खुलकर दोनों ने ही अपने राज नहीं बताए हैं एक दूसरे को। बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने छुपा रखी है और आपके पर्सन ने हो सकता है आपके बारे में भी कभी थर्ड पार्टी को नहीं बताया है। ये भी बात छुपी हुई है थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी के भी कुछ राज हैं जो आपके पर्सन नहीं जानते हैं। तो वही है कि इनका रिश्ता कह दीजिए तो पूरी ईमानदारी के साथ शुरू नहीं हुआ है। किसी तरह से झूठ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बातें छुपाई गई अपना काम बनाने के लिए। दोनों ने ही ऐसा किया है। इनके रिश्ते में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ईमानदारी है। दोनों ही चालाकी से एक दूसरे के साथ रिश्ते में आए हैं और आज भी चालाकी ही चल रही है, खासकर थर्ड पार्टी की तरफ से। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा संभल कर रह रहे हैं, ताकि किसी तरह से इनसे कोई गलती ना हो जाए, ताकि उसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठाए। यहाँ पर कहीं पर इनसे चूक हो और थर्ड पार्टी क्या है फिर उसका फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि वो तो किसी तरह से रिश्ते को जोड़कर रखना चाहती है और ये किसी और परेशानी में ना फंस जाए, क्योंकि वो अपने काम बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इस चीज़ को आपके पर्सन भी समझ चुके हैं, तो वो भी संभल कर ही चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी का हर तरह से अभी भी प्रयास है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने का, और यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन उनकी सुनने को अभी तैयार नहीं है और उनकी तरफ वो ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनकी चालाकी को समझ चुके हैं। तो अभी तो यहाँ पर वही है गाइस कि आपके पर्सन परेशानी में फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहने की इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती वहाँ रह रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि पुराने समय को, जो समय आपके साथ बिताया, उसकी तुलना अभी के समय से वो करते हैं कि आज कैसी लाइफ वो जी रहे हैं और तब आपके साथ कैसी ज़िंदगी वो जी रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि अभी एक्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता सही नहीं है ऐसा दिखाई देता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।